कल से मिलेगा। शुरू करें? कहां तक हुआ था? 12। देखें बाबू, 12 तक हुआ था ना। आज हम लोग 34 तक इस पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं 12 के बाद अपनी दुनिया में। आइए इधर। अब चुप हो जाओ दोस्त मेरे। लिखना सिंगल एरो देके, सिंगल एरो देके लिखना। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, लिखना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण से धन की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण से धन की ओर होता है, जबकि विद्युत धारा का प्रवाह विद्युत धारा का प्रवाह धन से ऋण की ओर होता है। वो कहा गया? क्या लिखे? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण से धन की ओर तथा विद्युत धारा का प्रवाह धन से किधर की ओर? ऋण की ओर। अब ध्यान देना, यहां तक हो गया था हमारा काम। बढ़ते हैं आगे। पृथ्वी की परत टुकड़ों में विभाजित है, जिन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्लेट। बारह है। अरे पगला, कल है ना बताए थे। जल में आवेशी गति, जब आवेश गति करने लगते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। ये नहीं बताए थे कल? जब आवेश गति करने लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। कल तो बता दिए थे रे दोस्त। अगला, अगला में चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज नंबर कितना? एक बात बताओ, 14 ना? कौन तेरा तेरा बोलता है जी? 14 में चले। अब एक बात बताइए, समान आवेश में विकर्षण और समान आवेश में आकर्षण, लड़का लड़का में की होता है? विकर्षण। और लड़का लड़की में? लड़का लड़का में भी आकर्षण होता है, अपवाद है लेकिन वो तो कहते हैं दोस्त मेरे, कभी कभार क्वेश्चन क्या पूछता बता दो, चुंबक में नॉर्थ पोल में क्या होगा? विकर्षण। अरे बैठने न दो यहां, फिर ओकरे पास तुम चल गई, वहां फिर झगड़ा होगा। नहीं नहीं, आओ पिछला पे चल जाओ। पिछला पे 5 को बैठल है। अरे पिछला पे, सबसे पीछे वाला पे वहां। हाँ किसको? 2-2 किलो की है ये है। किसको जी? आप देखो, समान आवेश में होता है विकर्षण और समान आवेश में होता है आकर्षण। प्लस प्लस में विकर्षण, प्लस माइनस में आकर्षण। लेकिन कभी एक बार क्वेश्चन पूछता, नॉर्थ पोल साउथ पोल में आकर्षण और नॉर्थ पोल में विकर्षण, साउथ पोल में विकर्षण। क्लियर है? तो कहते हैं दोस्त मेरे, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं ना। वो क्या लिखेगा उसको पता थोड़े है, टाइटल हमको लिखना पड़ेगा। उससे चर्चिल को देकर
समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और समान आवेश में क्या होता है, आकर्षण। तो कहते हैं तड़ित। तड़ित देखो क्या है, हम कल बात कर रहे थे कि हम लोग कहते हैं कि वज्रपात होगा। किसी को जो आप गाली देते हैं कि हेरे छोड़ा तोरा बज्जर खसता हो, बोलते हैं ना, तब बज्जर जो गिरेगा तो उससे बचा जा सकता है। लड़कों के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा, क्योंकि हम लोग कभी गाली देते हैं कि लड़की तोरा बज्जर गिरेगा, हम लोग कभी गाली देते हैं, तो भैया इससे लड़कों को ही बचना पड़ेगा। कोई भी आदमी, कोई भी लड़का ऐसा गाली नहीं देता। ऐसे भी लड़का कभी लड़कियों को गाली, लड़की लोग ही देती है गाली। आप देखो होता क्या है, अच्छा कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि सब एक दूसरे को गाली देते हैं, और अगर ये तड़ित है, अगर मान लीजिए कि ये आपका घर है, इसमें एक बेड लगा हुआ है और इस पे आप और आपकी भावनाएं सो रही है, और ये बीच में आपका छेड़ी भी है, तो ये जो तड़ित है ना, ये तड़ित अगर आप लगा दिए तो ये सीधा और थ्रेड होता है, और अर्थ का विभव होता है 0। अर्थ का विभव क्या होता है, 0। देखो ये आपका घर है, इसके ऊपर आप तड़ित चालक लगा दिए। तड़ित चालक नुकीला होता है, कैसा होता है, नुकीला होता है। अगर इस पे वज्रपात हुआ, मान लो कोई पुराना श्राप है और लग गया, अगर हुआ तो ये उच्च विभव से निम्न विभव में धारा का प्रवाह होता है। तो वज्रपात मतलब इलेक्ट्रॉन का बहुत तीक्ष्ण प्रवाह होगा, जिससे आग लग सकता है, और ये भीड़ भाड़ वाले जगहों पर नहीं गिरता है। जब भी गिरेगा खुले मैदान में गिरेगा। किसमें गिरेगा, किसमें गिरेगा, जब ये वज्रपात अगर मान लो हो गया, तो यहां पर जब गिरेगा तो उच्च विभव यहां होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा वो बहुत तेज, उच्च विभव। यहां पृथ्वी का विभव होबे करता है 0, उच्च से निम्न में घुप घुप प्रवाहित हो जाएगा और आपको कुछ नहीं होगा। इसी को कहते हैं तड़ित चालक, जो पृथ्वी के संपर्क में होता है। क्लियर। सेम काम अर्थिंग का भी है। सेम काम किसका है, अब पृथ्वी का विभव होता है कितना, 0। अगर मान लीजिए कि आपका हीटर है और आपकी भावनाएं इस पर खाना बना रही है, अब तो लोग गैस पर बनाता है, और ये हीटर का क्वाइल है ना, हो एकरा में आप दे दिए करंट। करंट दीजिएगा तो हीट होगा, और करंट देते तो हीट होता है। और एकरा में आप दे दिए, ये है चीनी मिट्टी, एकरा पे आप बर्तन चढ़ा देते हैं, एकरा पे आप बर्तन चढ़ा देते हैं, और ये बर्तन आपने चढ़ा दिया और खाना बनाना शुरू कर दिया। अगर मान लीजिए तार में करंट है, ये बीच में है पोर्सिलीन चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी उष्मा का कुछ, विद्युत का कुचालक है, उष्मा का भी कुचालक। ये चीनी मिट्टी इस करंट को इस बॉडी में जाने नहीं देगा, तो आपके बर्तन में करंट नहीं आएगा। बोलिए हाँ। अगर इससे करंट दिए, इसे इसे निकला, ये करंट देने से गरमाएगा, लेकिन ये करंट इससे इसमें सटेगा तब ना इसमें आएगा, तब ना बर्तन में जाएगा। बोलवे नहीं करेगा, हाँ कि ना। करंट जब एकरा में सटेगा और आप इसमें सट जाइएगा, ये तार एकरा में सट गया, तो करंट का सट सट प्रवाह आप में होने लगेगा, और आपको बहुत तेज झटका लगेगा। झटका लगेगा, क्या लगेगा। और अगर आपका शरीर बर्दाश्त कर पाया तो बच जाइएगा, ना तो कोपचा में चल जाइएगा। अब झटका क्यों लगेगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है। अगर नाम है एसी, एसी बोले तो अल्टरनेटिंग, यही अगर डीसी होगा तो ये डायरेक्ट करंट, ये ज्यादा खतरनाक, बैटरी वाला डीसी, लेकिन कम वोल्टेज पर डीसी खतरनाक नहीं। अल्टरनेटिंग करंट हमारे घर में है अभी, ये क्या करेगा, आपको लेगा छोड़ेगा, लेगा छोड़ेगा, लेगा छोड़ेगा, मतलब खींचेगा फिर छोड़ देगा, खींचेगा छोड़ देगा। अगर कोई व्यक्ति
एनर्जेटिक है, तो खींचा, छोड़ा क्यों हटाया? अब बूढ़ सूढ़ आदमी है, बर बच्चा आदमी है, खींचा, और जब तक सोचेगा कि हम हटाएंगे, 1 सेकंड में 50 बार लेता छोड़ता है, 50 बार। अब तुम समझ लो कितना तेजी से हाथ को खींचना पड़ेगा, तब जाके आप बचिएगा। इसीलिए कहते हैं झटका लगता है फिर छोड़ देता है। अगर आप चाहते हैं कि झटका आपको नहीं लगे, तो हम लोग क्या करते हैं, एगो अर्थ, एगो लाइव वायर, एगो मेन वायर तो देवे करते हैं, एगो न्यूट्रल देते हैं, हाई बॉडी से एगो अर्थ कनेक्ट, अर्थ से जोड़ देते हैं। जो मोटका पिन वाला तार नहीं होता ऊपर में, प्लग में देखें ऊपर में मोटका तार, हम लोग तोड़ के हटा देते हैं, कहते साला झूठे लगल ही है, दोनों से तो हो जाते हैं, करते हैं कि नहीं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपकी भावनाओं की जान बचाने के लिए, क्योंकि अगर ही है तो ये अर्थेड होता है, और अर्थेड होगा तो आप यहां से जब ये इसमें करंट आएगा भी ना, तो इधर का विभव 0 होता है, सब करंट इधर चला जाएगा और आप में प्रवाहित नहीं हो। इसलिए वो मोटका तार को कभी खोलना नहीं है, ठीक है। जितना भी ये सब पंखा जो देख रहे हैं, ये सब 5 एम्पियर का है। जितना मोटा वाला बोर्ड है 15 एम्पियर, 15 एम्पियर का जितना भी ज्यादा करंट वाला होगा उसमें वो मोटका रहबे करेगा, ताकि ऑपरेटर जो उसको ऑपरेट कर रहा हो उसकी सुरक्षा हो। तड़ित चालक का भी सेम काम है, ये ऑपरेटर को सुरक्षा देता है, ये आदमी को क्या देता है, सुरक्षा देता है। तो तड़ित चालक वज्रपात से बचाता है, और अर्थ जो है विद्युत धारा से बचाता है। क्लियर है? तो दोनों सुरक्षा युक्ति है, दोनों क्या है, सुरक्षा युक्ति है। आप देखो कहते हैं, क्या कहते हैं, तड़ित और भूकंप किस प्रकार की घटना है? रुको, तड़ित चालक बना होता है किसका? यह बना होता है कॉपर का, और यह कैसा होता है, नुकीला। कैसा होता है, नुकीला होता है। पीडीएफ अपलोड करवा देते हैं दोस्त। प्रिंस, प्रिंस पीडीएफ डलवा दो ना इसका, बोलो कम्युनिटी में पीडीएफ लगा देगा साइंस का। जिसको यहां से लेना होगा आज शाम में 5 बजे के बाद आके ले जाइएगा, जो बाहर से क्लास करते हैं। बढ़े, अरे बढ़े। याद रखिएगा, तड़ित और अर्थ एक सुरक्षा युक्ति है, लिख लो, तड़ित और अर्थ एक सुरक्षा युक्ति है। तड़ित और अर्थ एक कौन सा युक्ति है, सुरक्षा युक्ति है। अगला 16 नंबर में चले, बता। तड़ित की घटना हम लोग जो विद्युत देते हैं उससे होता है कि वायुमंडलीय विद्युत से होता है? कहते हैं तड़ित की घटना का प्राकृतिक उत्पत्ति का मुख्य कारण है वायुमंडलीय विद्युत। कौन विद्युत? तड़ित चालक किसका बना होता है, कॉपर का। अर्थ भी कॉपर का बना होता है। घर में जो वायरिंग होता है वो भी किसका होता है, कॉपर का। अर्थ किसका, कॉपर का। तड़ित किसका, कॉपर का। घर की वायरिंग किसकी, कॉपर। खाली लंबी दूरी तक धारा को भेजने के लिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ना। अगला, चमक और बिजली की कड़कड़ाहट किस घटना के साथ जुड़ी होती है? बताइए किस घटना के साथ जुड़ी होती है? अरे चमक जो होता है ना, कहता है अरे बाप लगता है बिजली गिरेगा, बोलते हैं कि नहीं। तड़ित, चमक और बिजली की कड़कड़ाहट किस घटना के साथ जुड़ी हुई है? तड़ित के साथ। वज्रपात कहते हैं इसको,
क्या कहते हैं इसको? अच्छा एक बात बताइए कि तड़ी, कौन आवाज कर रहा है? कुछ हो गया क्या? कोई प्रॉब्लम है? जिसको प्रॉब्लम है इधर भेजो, हम सीट देते हैं। मेरा 5 सेकंड बर्बाद किया है। चुपचाप बैठ। चलो पढ़ाने का एगो फ्लो है, बीच में को कर देता है। देखो क्या बोल रहे थे, भूल भी गए। मतलब क्या हम सोच रहे थे वो तुम्हारे दिमाग में चल गया ना? पागल कहीं, गड़बड़ा गया मामला। देखो, चमक और बिजली की कड़कड़ाहट किस घटना के साथ जुड़ी हुई है? तड़ित से। तड़ित को ही हम लोग वज्रपात कहते हैं, और ये वायुमंडलीय विद्युत है। कौन विद्युत है? तो कहते हैं दोस्त मेरे कि अगर 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 बिजली चमके तो आपको कहां चल जाना चाहिए? मैदानी भाग में कि गहन भाग में? गहन भाग में ना। कहते हैं दोस्त मेरे कि रगड़ के कारण, देखो अब यहां क्या मामला है, ध्यान दीजिएगा। पहली बार, अच्छा आप कभी कंघी लेके, अरे कलम लेके कभी ऐसे ऐसे रगड़ के सटाए हैं? शर्माती है तो ससुराल है, बोलो ना हाँ कि ना। अरे ससुराल में बैठे हैं जी, ऐसा बात करती हैं। अरे, बड़ा गड़बड़ स्थिति है। हम पूछे तो कहते हैं, अरे कभी कलम लेके ऐसे रगड़ के कभी सटाए हैं? एकरा कहते हैं रगड़ विद्युत। अभी होता क्या है, जहां भी आकर्षण होगा, क्या होगा? आकर्षण होगा, इसका मतलब प्लस और माइनस है, चार्ज है ना? पहली बार हमारे आदरणीय थेल्स चचा ने, कौन चचा ने? थेल्स चचा ने क्या किया? कांच के टुकड़े को, देख रहा है ना, कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा। हम बोले थे जो त्याग करेगा उस पर धन आवे। जैसे बताइए, आप ऋणी हैं पिताजी के कि धनी हैं? ऋणी हैं क्योंकि आप पिताजी से ग्रहण करते हैं, आप पिताजी आपको दे रहे हैं तो वो क्या है? धनी है। पापा प्लस, क्योंकि वो दे रहे हैं, और आप ले रहे हैं तो आप क्या है? मैंने, हम लोग क्या कहते हैं? हम तो अपने माँ पिताजी के ऋणी हैं, बोलते हैं कि नहीं? तो ऋणी है मतलब हम लिए हैं, वो हमको दिए हैं तो वो क्या है? धनी है। जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। हमारे पापा और आपके बीच का संबंध धन और ऋण का है, मेरे आपके बीच का संबंध धन और ऋण का नहीं है, क्योंकि हम जो दिए हैं उसके बदले हम कुछ लिए हैं। 500-600 टका लिए तो लिए ना, वो अलग बात है कि 1000 के पीडीएफ दे देंगे, लेकिन 500 टका दिए, आप हमको दिए हैं ना, उसके बदले हम आपको कुछ दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो हमारा आपका संबंध कमजोर है क्योंकि बिजनेस है, ठीक ना? तो हमारे में ना प्लस है और ना आप में माइनस है, लेकिन आपका जो आपके पिताजी से बंधन है उन पर प्लस है और आप पर माइनस है, क्योंकि आप उनसे खाली ले रहे हैं, बदले में उनको कुछ दे नहीं रहे। यही ना बात है। तो अब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं रगड़ विद्युत, इसी को घर्षण विद्युत, इसी को अस्थिर। अब अगर तार में विद्युत धारा जा रही है तो गतिज विद्युत। थोड़ा घिसंग जो लगता है गिर जाएगी बेचारे, ठीक है? बड़ा दुष्ट है जी तुम, तनी घिस कहो ना। सागर के जैसे काटते हैं ना वैसे काट देंगे हम, सीधा से बैठ। कहते हैं यह रेशम, यह कांच, ये दोनों को रगड़ा पहली बार थेल्स ने। अब कहा ना कि कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और जो त्याग करता है उस पर धन आवेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण। इसीलिए हम लोग जो, अच्छे बताइए,
आपके पास जो चीज नहीं होगा वही ना आप चाहत रखिएगा। कोई लड़का है तो ऑलरेडी लड़का है, तू लड़का के चाहत रखेगा? रखेगा? किसकी चाहत रखेगा? कोई लड़की है, ऑलरेडी लड़की है, तो किसकी चाहत रखेगी? इसका मतलब जो चीज आपके पास नहीं होता है आप उसको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। बोलिए हाँ। अगर हम ऐसे से रगड़ते थे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन, हर वस्तु में इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हर वस्तु धातु तत्व का बना है, और तत्व है तो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या है तो इलेक्ट्रॉन है। हर वस्तु में इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, मेरे शरीर में इलेक्ट्रॉन है, मोबाइल में इलेक्ट्रॉन है, पर्स में इलेक्ट्रॉन है, हर चीज में इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब हम रगड़ते हैं ऐसे ऐसे तो ये अपना कलम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो अब इसको ग्रहण करने की क्षमता आती है। तो जैसे ही ग्रहण करने की क्षमता आती है हम कागजवा के पास जाते हैं, कहता आओ ना, आओ ना, मतलब हमरा से सटो ना। यही ना बात होता है। अरे बोलिए। ये अपनी ओर खींचता है कि धकेल देता है? पक्का? एक मतलब एक पास कमी है, आ कमी है कर मतलब त्याग किया है, आ त्याग किया है कर मतलब एक पर प्लस है। हाँ कि ना? तो जो त्याग करेगा, एक आपको कहेगा कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश होगा। और ये प्रक्रिया पहली बार थेल्स चचा ने बताई, लेकिन धन और ऋण शब्द आवेश के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार कहा था। ई काम थेल्स किया। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन का हरीश सलाह जे त्याग प्लस ई माइनस आई के किया। वस्तुओं को पहली बार आवेशित करने की प्रक्रिया थेल्स ने बताई। किसने? आज जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश, आज जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। लेकिन ये धन और ऋण कहा किसने था? अरे मरचाई को पहली बार मरचाई कोई बोला ना होगा, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं सीखते हैं। लेकिन केकरा के की पहली बार बोला, ये तो सीखना पड़ेगा आपको। तो कहते हैं दोस्त मेरे, भाई मेरे, बंधु मेरे, क्या कहते हैं, रगड़ के कारण, हा हा हा, रगड़ के कारण। आप देखो, हम बोले एक अस्थिर विद्युत, एक गतिज विद्युत। ये बताओ, ये अस्थिर विद्युत है कि गतिज है? गतिज है। अरे पगला, ये तार में जो करंट दौड़ रहा है ये गतिज विद्युत है, हुर हुर जा रहा है। अभी हम अस्थिर हैं कि गतिशील हैं? अस्थिर है कि गतिशील है? इसको हम स्थिर विद्युत, इसी को हम घर्षण विद्युत, इसी को हम रगड़ विद्युत कहते हैं, जिसकी खोज किसने की? थेल्स ने। कहते हैं रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्या कहलाते हैं? इसका एक और नाम, कौन विद्युत? रगड़ के कारण तो ही है नहीं गया, या तो घर्षण विद्युत कह दीजिए या कौन विद्युत कह दीजिए? स्थिर विद्युत। बाबू हमर, सोना हमर। आकाशीय बिजली चैप्टर के नाम है तड़ित, भूकंप, प्रकृति के दो भयानक रूप। है आकाशीय बिजली का असर किस वस्तु पर होता है? रुक जा, रुक रुक रुक। धातु उष्मा के सुचालक और विद्युत के भी सुचालक है। तो बिजली आएगा तो केकरा से बहेगा? सुचालक से कि कुचालक से? आ सुचालक कौन है? धातु। कौन है? तो आपको कहेगा बताओ, वज्रपात होगा तो उससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा? धातु। क्यों होगा? क्योंकि धातु विद्युत का सुचालक।
हो गया? बढ़िया रे भाई। एक बात जान लीजिए, हम बोले थे आपको मोह जकरा में लगल रहेगा वो मेटल होगा, बोले थे। मेटल में सब गुण पॉजिटिव और नॉन मेटल में सब गुण निगेटिव। मेटलॉइड जिसको आप उपधातु कहते हैं, ओकरा में कनी गुण मेटल के या तनी गुण नॉन मेटल, जरा बारे में हम आपको बोलते हैं ट्रांसजेंडर, याद है? आजा मोरे राजा। बतावा हो राजा। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बढ़े। कल आप लोगों को मैथ का पीडीएफ नहीं मिला था ना? पीडीएफ आया था, लेकिन रोशन सर बेचारे भेज भी दिए थे, अपने से वो छपवा के भेज दिया, उस सेंटर पे ले जाके छोटा सब ग्रुप डी वाला बैच में बांट दिया। पगले न है इस, आज मंगवा दिए, क्योंकि चला बैच इतना है ना, नया स्टाफ को पते नहीं चलेगा। मेरे यहाँ लगभग 45 टाइप का टेस्ट चलता है, किसी को पते नहीं चल पाएगा, नया स्टाफ उल्टा पुल्टा करिए देता है। आवेशित वस्तुओं को कैसे पहचानिएगा? कैसे पहचानिएगा कि इसमें आवेश है या नहीं है? क्या करेगा? रगड़ने से। अगर वो त्याग करेगा या ग्रहण करेगा तो बुझ जाएंगे ये आवेश था एक पास, और नहीं तो नहीं था। छू के पता कीजिएगा। अब बताओ, धन आवेश और ऋण आवेश के बीच क्या होता है? आकर्षण के विकर्षण। आकर्षण ना, आकर्षण तो हमें कर रहा। रुक 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 रहे हैं। हम की बोली थी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निगेटिव टू पॉजिटिव, धारा का प्रवाह पॉजिटिव टू निगेटिव। तो बताइए, तो धन आवेश और ऋण आवेश के बीच विद्युत का प्रवाह होगा। और धन आवेश का मतलब हुआ उच्च विभव। कौन विभव? ऋण आवेश का मतलब हुआ निम्न विभव। क्या होता है इसमें? धन आवेश और ऋण आवेश के बीच क्या होता है? विद्युत का प्रवाह। हो गया? हो गया। अगला अगला अगला, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर? ऋण से धन की धन से ऋण। चलते हैं हम लोग। आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार, एगो धन है एगो ऋण। ये बात कहा किसने था? किसने कहा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? धन और ऋण। ये बात किसने कहा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। भवन, इमारतें आदि तड़ित से सुरक्षित क्यों होता है? क्योंकि उसमें लगा होता है तड़ित चालक। क्या लगा होता है? बताइए क्या होता है? क्योंकि वे पृथ्वी से जुड़ा होता है। सही बात है? रुक 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 ना। कहता है भवन और इमारत आदि, ये भवन जो है ये तड़ित से सुरक्षित क्यों होता है? क्योंकि तड़ित चालक के द्वारा यह किससे जुड़ा होता है? किसके द्वारा? तड़ित चालक के द्वारा यह किससे जुड़ा होता है? पृथ्वी से। अगर ये नहीं रहेगा, यहां जैसे वज्रपात होगा ये सब इधर चला जाएगा। अगर ये नहीं रहेगा तो भैया वज्रपात होगा और मामला हो जाएगा गड़बड़।
कहते हैं भवन इमारतें आदि तड़ित से सुरक्षित क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि वे कहां से जुड़ी होती है? पृथ्वी से जुड़ी होती है। कौन वायर के द्वारा? अर्थ वायर के द्वारा। इसको कौन वायर कहते हैं? अर्थ वायर। बताओ तो अर्थ वायर मोटा कि पतला? पतला। मोटा होगा तब ना हुड़हुड़ा के करंट जाएगा, ना तो पतला होगा तो रुक जाएगा। बढ़ियो रे भाई। अगला 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 है क्वेश्चन नंबर कितना? 25। वस्तुओं को रगड़ने पर क्या जनरेट होता है? आवेश। आज त्याग करेगा उस पर धन आवेश, आज ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। बताओ वस्तुओं को रगड़ने पर क्या जनरेट होता है? आवेश। वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर आवेश। लिख लो, जो त्याग करेगा, जो त्याग करेगा उस पर कौन आवेश? धन आवेश। और जो ग्रहण करेगा उस पर कौन आवेश? ऋण आवेश। इस विद्युत को कौन विद्युत कहते हैं? घर्षण विद्युत। इसका खोज कौन किया था? थेल्स चचा ने। कौन चचा ने? थेल्स चचा ने। अगला चैप्टर है आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल का उत्पादन एवं क्या? प्रबंधन। यही ना है हो? तो पहले तो उत्पादन के लिए प्रकाश संश्लेषण कर लीजिए। कर लें? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। कर दें? लीजिए, आपकी सेवा में उपस्थित है। कितना %? 1% लेते हैं, कितना % लौटाते हैं? 99% लौटा देते हैं। सही है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। बताइए, कहेगा सूर्य का प्रकाश क्या है? कहेंगे अक्षय ऊर्जा है। अक्षय ऊर्जा मतलब जो कभी ना खत्म होने वाला कि खत्म होने वाला? अक्षय है मतलब अमर है। कहेगा बताइए सूर्य में कौन सी ये नवनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कौन ऊर्जा का? नवनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और सूर्य की अगर हम बात करें, इसमें नाभिकीय संलयन होता है कि नाभिकीय विखंडन? आगे पढ़िएगा, नाभिकीय संलयन की घटना होती है। कितना % ऊर्जा हम लोग ग्रहण करते हैं? पादप। पादप जो है कितना % ग्रहण करता है? 1% ग्रहण करता है। यही क्वेश्चन ने पूछा है आपको। कितना % लौटा देता है? 99%। बढ़े बाबू सोना। 27 पे चले? चलते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे। कंपोस्ट। हा। अच्छा बताओ, एकदम सिंपल सा बात है। घर पे कंपोस्ट बनाए हो? अरे गोबर खाद बनाए हो घर पे? क्या क्या मिलाते हो उसमें? गोबर और राख जो रहता है चूल्हा का, वो मैंने डाल देते हैं। तो कंपोस्ट के लिए गोबर और राख दोनों की मदद लेते हैं। कंपोस्ट किस के मिश्रण में कौन सा अवशेष शामिल होता है? गोबर भी और राख। और अगर इसमें और जोड़ दें तो क्या? सड़े गले ह्यूमस। सड़े गले ह्यूमस। ह्यूमस बोले तो सड़े गले ह्यूमस में कौन कौन आता है? अरे जितना साग सब्जी वगैरह हम लोग खाते हैं वो सब सड़े गले ह्यूमस में आएगा। अब बताओ कंपोस्ट से कौन सा गैस निकलता है? मीथेन ना। एलपीजी से ब्यूटेन। कंपोस्ट से जो गैस निकलता है उसे प्राकृतिक गैस कहते हैं। कौन गैस कहते हैं? कौन गैस? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस से कौन गैस निकलता है? मीथेन। कौन गैस? मीथेन। कहते हैं गोबर और सड़े गले। ह्यूमस से भी कौन गैस निकलता है? मीथेन ना हो? मीथेन। बढ़े बढ़े। अगला, कंपोस्ट खाद बनने में कितना समय लगता है? कंपोस्ट खाद बनने में 3 से 6 महीने। अच्छा बताओ, तो ये वायवीय प्रक्रिया है कि अवायवीय?
वायवीय है, ये अवायवीय है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग खुले में भी छोड़ देते हैं, इसको गड्ढा खोद के डालना चाहिए। ये अवायवीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अवायवीय प्रक्रिया है। अवायवीय मतलब इसको गड्ढा खोद के ढक के बनाना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही खुले छोड़ देते हैं। चूंकि हम लोगों का मैदानी क्षेत्र होता है, उसमें पानी बह के निकलता नहीं है, नहीं तो सब बह जाएगा। गोबर अगर आपका वैसने हम लोग छोड़ देते हैं, अगर आप 3 से 6 महीना न कह रहा है, हम लोग 2-3 साल छोड़ देते हैं। इस साल के होकर अगला के अगला साल ओकरा लेते हैं, तो वैसे भी सड़ जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो 3 से 6 महीने में इस खाद का उपयोग कर सकते हैं। अगला 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 28 के बाद हम लोग चलते हैं कितना पर? 29 की दुनिया में। 29 क्या कहता है? देखो 29 कहता है, बताओ पौधों में वृद्धि के लिए तो सबसे ज्यादा हम बोले तो यूरिया, यूरिया में 46.6% नाइट्रोजन। तब पौधों में वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन है? कौन है? यूरिया। यूरिया में सबसे ज्यादा होता है नाइट्रोजन, कितना प्रतिशत? नाइट्रोजन होता है 46.6%। तो बताओ यूरिया से ही ना वृद्धि होता है? बोलवे नहीं करता है। आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। होगा। आप आगे पढ़िएगा, सूक्ष्म पोषक तत्व, वृहद पोषक तत्व, वहां और ज्यादा क्लियर होगा। बताओ वर्मी कंपोस्ट बताए थे क्लास 6 में, बताइए किससे तैयार होता है? केचुआ से। वर्मी का, केचुआ को इसीलिए तो किसान का मित्र कहते हैं। बता दीजिए आंसर क्या होगा? वर्मी कंपोस्ट जो तैयार होता है दोस्त मेरे, कहां से तैयार होता है? केचुआ से। केचुआ को इसीलिए किसान का क्या कहते हैं? मित्र कहते हैं। किसान का मित्र कौन? केचुआ। क्योंकि ये क्या तैयार करता है? किस जंतु की महत्वपूर्ण भूमिका है? केचुआ। केचुआ कहां से सांस लेता है? सांस लेता है त्वचा से। इसी को कहते हैं किसान का मित्र न हो, किसान का मित्र। कहां से सांस लेता है? त्वचा से। और इसको क्या कहते हैं? किसान का मित्र। बढ़े। अगला अगला अगला, कटाई के बाद फसल अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? क्या करते हैं? थ्रेसरिंग ना करते हैं। अरे थ्रेसर लगा के कटाई के बाद गेहूं अलग करते हैं, बट इसका प्रोसेस और भी है, निष्पावन है, वगैरह वगैरह है, निथारना है। लेकिन कटाई के बाद तो हम लोग थ्रेसरिंग ना करते हैं। अगला 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 क्या है दोस्त मेरे? अगला कहता है 32 नंबर, बताइए क्या होता है? केचुआ किसान का मित्र क्यों है? क्योंकि वर्मी कंपोस्ट तैयार करेगा। वर्मी कंपोस्ट तैयार करेगा तो उसकी उर्वरता बढ़ेगी कि घटेगी? क्या होगी? अगर ये वर्मी कंपोस्ट तैयार करेगा तो इसकी उर्वरता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? केचुआ। केचुआ 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 को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह वर्मी कंपोस्ट बनाता है। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की उर्वरता को क्या करता है? बढ़ा देता है। सही है। आपको सेट में कहीं ना कहीं अगर बहुत सेट मारते होंगे तो मिलता होगा कि किसान का मित्र कौन? केचुआ। अगला, मिट्टी की संरचना को सुधारने के लिए कौन सा उत्तम है? रुको रुको, खाद मतलब ही क्या है? खाद मतलब ही यहां लिखो जैविक खाद। कौन खाद? रुको रुको रुको, मिट्टी की संरचना को सुधारने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? जैविक खाद। और जैविक खाद मतलब गोबर वाला ना? अरे बोलो न रे, यानी कंपोस्ट।
बताओ ये संतुलित होता है कि असंतुलित? संतुलित होता है। हम लोग जो उर्वरक डालते हैं डीएपी पोटास उस संतुलित होगा, परसेंटेज भी लिखल रहता है, नहीं लिखल रहता है? तो खाद बोले तो कंपोस्ट, लेकिन हम लोग यो डीएपी को भी कहते हैं जा रहे हैं खाद छीटने, बोलते हैं ना। खाद छीटने नहीं जा रहे हैं, खाद छीटने जा रहे हैं, उर्वरक छीटने जा रहे हैं। खाद छीटने जा रहे हैं मतलब गोबर वाला कंपोस्ट गिराने जा रहे हैं। अरे बुझा रहा है? तो आप क्या कहिएगा? तो कहेगा बड़का काबिल खाद का कहे उर्वरक। खाद मतलब गोबर वाला, उर्वरक मतलब कौन? रासायनिक खाद। रासायनिक खाद को कहते हैं उर्वरक। खाद दो प्रकार का, एगो रासायनिक खाद, एगो वैसे अगर अलग अलग करोगे तो दोनों खाद है। जैविक वाला भी खाद है, रासायनिक वाला भी खाद है, इसलिए लोग मैनेज करके काम चला लेता है। तो कहते हैं जैविक खाद हो गया कौन? कंपोस्ट। और रासायनिक खाद हो गया कौन? उर्वरक। यूरिया, डीएपी, पोटास, वो सब कौन खाद हुआ? रासायनिक खाद। तो बताओ मिट्टी की संरचना को सुधारने के लिए बताओ तो एक सिंपल सा बात है, मिट्टी की संरचना सुधारना है तो संरचना सुधारा तो गोबर दीजिएगा तब ना संरचना सुधरेगा। गोबर देने से अपर्दन भी आपका कम होगा, इसलिए कि मिट्टी में मॉइस्चर ज्यादा समय तक बरकरार रहेगा। आपको क्वेश्चन पूछता है जैविक खाद ज्यादा अधिक समय तक पानी को रखेगा कि उर्वरक? अरे यूरिया तो बेचारा अपने पानी खोज ले फिरता है, तो लिखेगा जैविक खाद ब्रैकेट में कंपोस्ट अधिक समय तक पानी को अवशोषित करके रखता है। अधिक समय तक पानी को क्या करके रखता है? अवशोषित करके रखता है। अधिक समय तक पानी को क्या करके रखता है? अवशोषित करके रखता है। किसकी तुलना में? उर्वरक की तुलना में। किसकी तुलना में? उर्वरक की तुलना में। कहा? हेलो, कहा? अगला, मिट्टी की संरचना को सुधारने के लिए क्या देंगे हम लोग? जैविक खाद। क्या देंगे? ये अपर्दन को क्या करेगा? रोक देगा। मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या है अपर्दन। कहते हैं दोस्त मेरे अगला, गोधन। गोधन मतलब गोबर, गोबर मतलब गोधन। अपशिष्ट, पत्तियां, खाद्य अवशेष और अन्य, खाद्य मतलब खाने वाला अवशेष, खा के जो हम लोग फेंक देते हैं। खाद और खाद्य में अंतर है। खाद मतलब हो गया गोबर, डीएपी, पोटास, यूरिया। खाद्य मतलब जो हम लोग खाते हैं, खाए वाला नहीं, खाने वाला। खाद्य अवशेष और अन्य जैव अवशेष से प्राप्त मिश्रण को क्या कहते हैं? कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट बनाना वायवीय है कि अवायवीय है? वायवीय कि अवायवीय? अवायवीय। कंपोस्ट खाद से कौन सी गैस निकलती है? CH4। कौन सी गैस? और यह अधिक समय तक पानी को रख पाएगा कि कम समय तक? अधिक की कम? अरे गोबर डालोगे तो अधिक समय तक पानी को नहीं रख पाएगा, तो यूरिया डालोगे रख पाएगा? वो बेचारा अपने घुलने के लिए पानी खोज ले फिरता है। बोलो, क्लियर है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह माइनस से प्लस, अब विद्युत धारा का प्रवाह प्लस से माइनस। पहली बार धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया? किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। और पहली बार रगड़ विद्युत, घर्षण विद्युत, थेल्स ने।
जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश, और जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। गया बुरा में? पक्का ना? देखो चला कितना क्रम बना हुआ है, छठा सतवा में कंपोस्ट पढ़े, फिर यहां पढ़ रहे हैं, फिर आगे पढ़ेंगे, सबका क्रम बना। अभी देखो क्या हुआ, क्लास 8th में है ना हम लोग, अभी आवेश जनरेटे हुआ है। आगे के चैप्टर में अभी ये बोला गया कि भैया इसे से करोगे तो आवेश जनरेट होगा। आगे की कक्षा में कहेगा देखो जनरेट हो गया, अब बहेगा। फिर 9वां में जाओगे तो कहेगा बहेगा तो केने केने बहेगा। फिर 10वां में जाओगे तो कहेगा बहेगा तो कौन कौन प्रभाव उत्पन्न होगा। क्रम बना हुआ है। हम लोग क्रम से नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट फूसेंट उल्टा के पढ़ने लगते हैं, इसीलिए हो जाता है दिक्कत। क्लियर है? तो अभी आपके गुरुजी आ गए हैं और कल आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आज वाला जहां तक पीडीएफ था हमने कंप्लीट करा दिया, और अब आपकी क्लास एकदम टाइम से रहेगी। 2:10 में अल्हार में सल छोड़ेंगे, क्योंकि वहां हिस्ट्री सबका बाधित हो जाता है। ठीक है, आज से 2:10 में हमारे आदरणीय कमांडो सर छोड़ देंगे। कहां है सर? सर नहीं आए हैं? भेजो। हाँ? अरे यार टीवी कैंसिल कर दिया, उसके बाद फोन ही नहीं उठा रहा है। देखते हैं, फिर से ऑर्डर करते हैं। टेस्ट वाला रिजल्ट कल मिलेगा, बाकी सब रिजल्ट आज मिल जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, सुधरवा देंगे। ये 2 में एरर है, 98 को सही है।